हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे समय और कार्य, जिसमें कि आज आपका अंतिम क्लास होगा, 13वां क्लास होगा। ठीक है, मिसलेनियस का 13वां क्लास। अगर आपने पीछे का 12 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स खाली रहता है। ठीक है, और कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो आज देखते हैं मिसलेनियस का अंतिम क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे पाइप टंकी में। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन कैसा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को एक बोतल भरने में 6 मिनट लगते हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 तक 1845 बोतल भरी जानी है, तो इस काम के लिए कितने लोग लगाए जाने चाहिए। एसएससी क्लर्क 2008 में पूछा गया है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, M1 और D1, तो एक व्यक्ति, तो व्यक्ति की संख्या हो जाएगा एक, M1 एक हो गया। 6 मिनट में तो समय हो जाएगा 6, M1 गुना D1। एक बोतल भरता है 6 मिनट में, 6 मिनट में एक बोतल, तो W1 हो जाएगा एक। एक आदमी 6 मिनट में एक बोतल भरता है तो W1 हो जाएगा एक। और आगे बोला जाता है 11 बजे से 12:30 बजे तक, यानी 11 बजे से 12:30 बजे तक में 1.5 घंटा होगा। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1.5 घंटा में 90 मिनट, क्योंकि आधा घंटा में 30 मिनट और 1 घंटा, तो 30 मिनट और 1 घंटा तो 90 मिनट हो जाएगा। तो 30 मिनट 60 मिनट तो 90 मिनट, तो समय लगेगा 90 मिनट, यानी D2 हो जाएगा 90 मिनट। ठीक है, 1845 बोतल, तो W2 हो जाएगा 1845। इस काम के लिए कितने लोग लगाए जाने चाहिए। तो व्यक्ति की संख्या पता नहीं है, यानी M2 निकालना है, M2 मान लेंगे X। चलिए अब इसको कटा पीटी कीजिए। 6 से कटा देंगे तो 15 बेरी में, 15 से कटा देंगे तो 15 एकम 15, बाकी 3 और 4, 15 दूना 30, बाकी 4 और 5 तो 45, तो 15 तिया 45। ठीक है, 123 आदमी लगाना होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है। ठीक है, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। बीस आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 10 दिन पूरा होने के बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। बाकी बचे व्यक्ति शेष कार्य 10 दिन तक करते हैं। 20 दिनों की समाप्ति पर यह निर्णय लिया जाता है कि बाकी बचे कार्य 10 दिन में पूरा कर लिया जाए, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3, अगर याद है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 आदमी किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में, तो M1 गुना D1 बराबर 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, यानी 10 दिन तक तो काम किया होगा, 10 दिन तक तो 20 आदमी काम किया होगा। तो चलिए लिख देते हैं M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 जोड़ M3 गुना D3। ठीक है, 10 व्यक्ति जो है 10 दिन तक 10 व्यक्ति काम, 20 व्यक्ति जो है 10 दिन तक काम किया होगा। 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, 10 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, यानी 10 दिन तक तो काम किया होगा 20 आदमी, 20 आदमी 10 दिन तक काम कर लिया। तो 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, 10 व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। 20 आदमी था, 10 आदमी छोड़ दिया, तो बचा कितना, 10 आदमी। आगे बोलता है 10 व्यक्ति छोड़कर चले गए, बाकी बचे शेष व्यक्ति, शेष कार्य, बाकी बचा व्यक्ति 10 गो।
तो शेष कार्य 10 दिन तक करते हैं। शेष कार्य जो बचता है 10 दिन तक करते हैं, तो 10 दिन तक करवा दीजिए। आगे 20 दिन की समाप्ति पर यह निर्णय लिया जाता है कि, यानी 10 दिन यहां हुआ है, 10 दिन यहां, तो 20 दिन हो चुका है। 20 दिन के बाद निर्णय लिया जाता है कि बाकी बचे कार्य 10 दिन में पूरा कर लिया जाए। अब बाकी जो बचेगा कार्य M4 गुना D4, ठीक है, M4 गुना D4, जो बाकी जो बचा है कार्य, ठीक है, बाकी बचे हुए कार्य 10 दिन में पूरा करना है। बाकी जो बचा है कार्य 10 दिन में पूरा करना है। क्लियर है यहां तक? तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी कितना अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी, यानी 10 व्यक्ति काम कर रहा है और कितना व्यक्ति एक्स्ट्रा लगेगा पता नहीं, तो मान लेंगे X व्यक्ति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10 दिन में समाप्त करना है शेष काम को, तो कितना अतिरिक्त आदमी लगेगा, तो आदमी कितना काम कर रहा है 10 गो, और कितना अतिरिक्त लगेगा तो पता नहीं, तो मान लेंगे X व्यक्ति, प्लस कर दिए। और कितना दिन में करना है 10 दिन में, तो गुना D4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 20 गुना 10 200 हो जाएगा, 10 गुना 10 100 हो जाएगा, तो 200 और 100 300 हो जाएगा। यहां तक हल करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस x इंटू 10, तो बराबर में हो जाएगा 3 दूना 600, 300 माइनस हो जाएगा तो 300 बचेगा, बराबर 10 प्लस x इंटू 10, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस x, 10 प्लस में इस पारा के माइनस हो जाएगा, 30 में से 10 घटेगा तो 20 बराबर x, यानी 20 आदमी एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 20 आदमी अतिरिक्त रहेगा, तो जो बचा है कार्य वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जो है बीच बीच में हमको काम पड़ जाता है, यही लिए वीडियो को लोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएंगे उस दिन आप लोग जो है ना पीछे का क्लास देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, कभी कभी जरूरत भी देखना पड़ता है, जरूरत को भी। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इसको देख लेते हैं। 50 लोग 30 दिन में, M1 गुना D1, 50 आदमी 30 दिन में M1 गुना D1 350 केजी चावल की खपत करते हैं, यानी खाना कितना खाता है 350 केजी, यहो एगो कामे हुआ, यानी 350, तो W1 हो जाएगा 350। आगे तो कितने लोग कितने दिनों में, यानी D2 निकालना है, तो कितना दिनों में, तो x दिनों में, यानी D2 को मान लीजिए x। 50 लोग M2 दिया है 50, 35 केजी चावल खपत करेंगे, यानी W2 दिया है 35, M1 गुना D1 बटा W1, M2 गुना D2 बटा W2। चलिए यहां से कटापीटी कीजिए, 0 से 0 खत्म, 35 से 35 कैंसिल, 50 से 50 कट जाएगा, तो 3 निकल जाएगा, x बराबर 3, यानी 3 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है, यानी जितना केजी चावल खपत करेगा ओकरा कम समझिएगा, उसको कम समझना है, ठीक है। आइए तो 400 आदमी, तो M1 हो जाएगा 400, 15 दिनों में, तो D1 हो जाएगा 15, M1 गुना D1 बटा W1 कितना केजी, तो 600 केजी, तो W1 हो जाएगा 600, 600 केजी चावल खपत करता है। आगे तो 12 केजी चावल
W2 दिया है 12, ठीक है। तो 12 केजी चावल की खपत 30 आदमी, W2 सॉरी M2 दिया है 30, M2 दिया है 30, 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? 30 आदमी कितना दिन में, यानी D2 निकालना है। M1 गुना D1 बटा W1 बराबर M2 गुना D2 बटा W2। जितना केजी चावल खपत करेगा वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो काम को नीचे में रखते हैं, नीचे में रख दिए। चलिए काटा पीटी कीजिए इसको, ठीक है। 2 जीरो कट गया है, क्लियर है। 6 दूना 12, 15 दूना 30, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो D बराबर 4 निकल जाएगा। 4 दिन, 4 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। किसी कार्य को पूरा करने में P की तुलना में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर इस कार्य को 6 घंटे में किया। Q अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? Q अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, P और Q को लाइए। Q की तुलना में P 5 घंटा अधिक लेता है। Q की तुलना में P 5 घंटा अधिक लेता है। P जो है 5 घंटा अधिक लेता है। क्या तुलना में? Q की तुलना में। तो Q को मान लेंगे X दिन में किया होगा, दिन नहीं यहां घंटा मानिएगा, X घंटा में। Q की तुलना में P जो है 5 घंटा अधिक लेता है। जब Q लिया X घंटा तो P कितना लेगा? X प्लस 5। अधिक बोलेगा तो प्लस कर देना, कम बोलता तो माइनस कर देते। चलिए, उन दोनों ने मिलकर 6 घंटा लिया। उन्होंने मिलकर इस कार्य को 6 घंटा में करता है। चलिए आइए, P जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1 बटा X प्लस 5। Q जो है 1 घंटा में 1 बटा X काम करेगा। हम आपको पहला क्लास में बता दिए हैं, एक एक घंटा करके काम करवाते हैं, ठीक है। यहां भी एक एक घंटा करके, एक एक दिन करके काम करवाना है। यह P का, यह जो है P का है और यह Q का है, तो दोनों मिला करके, तो मिला करके मतलब जोड़, और दोनों मिला करके जो है, उन दोनों ने मिला करके 6 घंटा में करता है। 1 घंटा में 1 बटा 6, ये दोनों मिला करके है और इधर भी दोनों मिला करके है, तो हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल नहीं करना है, अब x का वैल्यूएशन रख देना है जो कि 1 बटा 6 पूरा कर देगा। चलिए, अगर यहां 8 रखते हैं पहला, तो 8 5 13 हो जाएगा, तो 1 बटा 13 और प्लस 1 बटा 8। ये पूरा पूरा 1 बटा 6 नहीं पूरेगा तो जवाब बड़ा हो जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन कैंसिल, दूसरा रखते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं 10, तो 10 और 5 तो 15 हो जाएगा, तो 1 बटा 15 और प्लस 1 बटा 10 और बराबर हो जाएगा 1 बटा 6। एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30 बराबर 1 बटा 6। 2 और 3 5, 5 बटा 30, 5 बटा 30 यानी 1 बटा 6 बराबर 1 बटा 6, यानी बराबर जो कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 10 घंटा। तो बोलता है Q अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? Q माने है किसको? x को। तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ा? x का वैल्यू 10 रखे थे यहां पर, 10 और 5 15, ठीक है। x का वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। अगर इसी में P का बोलता तो 10 और 5 15 घंटा लगेगा P का। चलिए बढ़िया गया। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है।
ठीक है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम ही करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर के 12 दिन में, और ए अकेला 20 दिन में करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60। ए बी मिलकर के 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। ए जो है अकेला 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा, तो घटा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बी का पहले निकालिए, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 काम करेगा एक दिन में बी, तो 60 काम करे में 60/2, तो 30 दिन लगेगा। बी को 30 दिन लगेगा, और ए जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है 20 दिन में करता है। तो आगे बोलता है, यदि बी प्रतिदिन आधा ही काम करता, बी प्रतिदिन आधा ही काम करता, तो ए बी मिलकर के उस कार्य ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? ध्यान दीजिएगा, बी अगर पूरा दिन काम करेगा तो 30 दिन में पूरा कर देगा। ए अकेला पूरा दिन काम करेगा तो 20 दिन लगेगा ए को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बी जो है प्रतिदिन आधे काम करता है। चलिए आइए, तब दोनों मिलकर के कितना दिन में? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। चलिए, तो 30 दिन में 60 काम बी करेगा तो एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। बी जो है पूरा दिन काम करता है तो 2 काम करता है, तो आधा दिन में कितना काम करेगा? अरे भाई, पूरा दिन काम करता है तो 2 काम कर देता है, आधे दिन तक काम करेगा तो आधा से गुना, तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा बी। ठीक है, आधे दिन तक काम करेगा बी, तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। आधे दिन तक काम करेगा तो 1 काम करेगा। उसके बाद बोलता है दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में? तो बी काम करता है 1 काम और ए करता है 3 काम। बी आधे दिन तक काम करेगा तो 1 काम करेगा, अब पूरा दिन करता था 2 काम, आधा दिन करेगा तो आधा 1 काम, वहां कर दिए आधा से गुना। यानी बी 1 काम करेगा और ए जो है पूरा दिन में 3 काम करेगा, तो बोलता है दोनों मिलकर के 1 काम और 3 काम, तो 4 काम। तो 4 काम करेगा तो 60 काम करे में दोनों मिलकर के कितना दिन? तो 60/4, तो 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आप समझ चुके होंगे। देखते हैं अगला। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 4 दिन तक करते हैं तथा काम का 60% भाग पूरा कर लेते हैं। एक्स और वाई 4 दिन में नहीं करता है, 4 दिन तक काम करता है। ठीक है, और 4 दिन में 60% कार्य कर लेता है। आइए, 60%, 60% का बटे में 100, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, यानी 60% काम करता है। उसका मतलब है 3/5 काम करता होगा। 3/5 काम 4 दिनों तक करता है, मतलब है 4 दिन में 3/5 काम करता है। ठीक है, कौन? एक्स और वाई मिलकर के, एक्स और वाई मिलकर के 4 दिनों तक 60% काम करता है। ठीक है, 60% 4 दिन में ही काम कर पाता है।
तो चलिए 100% कितना दिन में काम कर देगा? आइए कटाते हैं। नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, तो 3 काम करे में 20 दिन, तो एक काम करे में तो 20/3 काम, यानी एक काम करे में 20/3 दिन लगेगा। अरे भाग में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3 = 20, तो 3 काम करे में 20 दिन, तो एक काम करे में 20/3 दिन। चलिए एक का मतलब हुआ 100%, तो पूरा काम करे में एक्स और वाई को 20/3 दिन लगेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, फिर एक्स छोड़ देता है और शेष कार्य वाई 8 दिन में पूरा करता है। चलिए शेष कार्य वाई जो है 8 दिन में पूरा करता है। शेष काम कितना बचा? इस दोनों का अंतर 60% जब कम हो गया तो 40% बचेगा, तो 40% का मान होता है 2/5, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 40% का बटे में 100, यानी 2/5 काम। शेष काम 8 दिन में वाई करता है अकेला, तो वाई जो है पूरा काम करे में कितना दिन लेगा? कटाइए 2 से, 2 चौकी 8, ठीक है, तो 4 पंचे 20, यानी 20 दिन लगेगा। 2 एका 2, 2 चौकी 8, 20 दिन में वाई अकेला पूरा काम कर देगा। तो एक्स अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? एक्स और वाई में से वाई को घटा देंगे तो एक्स का निकलेगा, तो घटा दीजिए इसमें। 20/3 दिन में एक्स वाई मिलकर के, और वाई अकेला 20 दिन में, तो 20/3 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20/3 और 20 का एलसीएम, नीचे में कुछ छूना है तो 1 होगा। बटा में दिखेगा, एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ। 20 और 20 का एलसीएम 20 और नीचे वाला का एचसीएफ, 3 और 1 का मौसो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक नीचे लिखाता नहीं है, ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों समझ चुके होंगे आप। 20/3 दिन में 20 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 20 काम करे में 20/3 दिन, तो एक काम करे में तो 20/3 से भाग लगाइए, तो 20 एक कम 20, तो 3 एक कम 3, तो एक दिन में 3 काम करेगा एक्स वाई मिल करके। अब वाई 20 दिन में 20 काम, तो एक दिन में 1 काम करेगा, तो घटा दीजिए इसमें इसको, तो एक दिन में 2 काम करेगा एक्स। एक्स जो है एक दिन में 2 काम, तो 20 काम करें 20/2, तो 10 दिन लग जाएगा। एक्स अकेला 10 दिन में पूरा काम कर देगा, ऑप्शन सी। एक्स अकेला 10 दिन में पूरा काम कर देगा, ऑप्शन सी। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किसी कार्य को ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? चलिए ये बनाते हैं इसको। दिमाग दर्द कर रहा है कि दर्द नहीं करने देंगे जब तक रहेंगे। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य को ए उतना ही समय में करता है, ए का समय नहीं दिया है, तो मान लेंगे एक्स दिन में किया होगा। चलिए आगे, ए उतने ही समय में करता है जितना समय में बी और सी मिलकर के करता है, जितना समय में बी और सी मिलकर के करता है। ए उतने समय में करता है जितना समय में बी और सी मिलकर के करता है, तो ए का समय मान लिया एक्स दिन, उतने दिन में बी और सी भी करेगा, ठीक है। जितना समय में बी सी मिलकर के करता है उतने समय में ए भी करेगा। ए का समय मान लिया एक्स, उतने समय में बी सी भी करेगा,
तो BC भी x दिन में करेगा। आगे आगे बोलता है यदि A और B मिलकर इस कार्य को 10 दिन में, A और B मिल जाता है तो 10 दिन में काम कर देता है। ठीक है, A B मिल जाएगा तो 10 दिन में पूरा काम कर देगा। आगे तथा C अकेला 50 दिन में, C अकेले 50 दिन में काम फाइनल कर देता है पूरा। चलिए, तो B का वैल्यू इसमें निकालना है। हम आपको बताए थे और अभी भी बताए हैं, समय और कार्य में एक एक दिन करके आपको काम करवाना, एक एक दिन करके। चलिए, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स। ए जो है एक्स दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/x। बी और सी एक्स दिन में करता है तो एक दिन में 1/x। ठीक है, तो यह जो निकला ए का निकला, ये बी से निकला, बी सी का निकला, और दोनों को मिला देंगे तो किसका हो जाएगा, ए बी सी का हो जाएगा। आगे ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/10 काम करेगा, और सी जो है एक दिन में 1/50 काम करेगा। ए बी है और सी है तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो ए बी सी हो जाएगा, और इधर भी ए बी सी हो गया। ए बी सी इस पर भी, ए बी सी इस पर भी है, हल करेंगे तो बराबर दे सकते हैं। अरे भाई, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी हुआ, और इधर भी ए प्लस बी है और ये सी है, तो ए बी सी और ए बी सी तो बराबर नहीं बोल सकते हैं क्या। तो चलिए हल करते हैं इसको। अब इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स, एक बारी में गुना करेंगे, एक बारी में कटेगा तो एक बारी पढ़ेंगे लिखेंगे, एक बार में भाग लगा, एक बार गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 50। ये 5 बारी में 5 गुना 1 तो 5, एक बारी में कटा तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। चलिए कटाइए, 1 1 2, 2/x बराबर 6/50। कटाइए इसको, 2 तिया 6, 3 गुना x, 3x बराबर 50, x बराबर 50/3, 50/3। तो x माने है किसको, x माने है a को। यह जो निकला है वैल्यू a का निकला है 50/3 दिन। ठीक है, अगर a का वैल्यू पूछता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन a का नहीं पूछा है, b का पूछा है। ध्यान दीजिएगा, b का पूछा है, तो a प्लस b मिलकर के 10 दिन में, और a अकेला 50/3 दिन में। तो ए बी में से ए को घटा देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 50/3 का एलसीएम, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 10 और 50 का एलसीएम कितना 50 हो जाएगा, और नीचे वाला का मौसो निकलना है तो 1 3 का मौसो 1 हो जाएगा। 1 नीचे दीजिए, नहीं दीजिए कोनो दिक्कत के बात नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 50, 10 दिन में 50 काम, 1 दिन में 5 काम। तो 50/3 दिन में 50 काम, तो एक दिन में देख लीजिए कितना काम, 50 50 कैंसिल, तो 1 गुना 3 तो 3 काम। तो घटा दीजिए इसमें इसको, 5 में से 3 घटेगा तब 2। एक दिन में बी जो है 2 काम करता है, तो 50 काम करें 50/2 तो 25 दिन लग जाएगा। 25 दिन ऑप्शन नंबर सी, 25 दिन ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, ए का वैल्यू यहां निकल है, बी का वैल्यू यहां निकल है, और सी का वैल्यू दिले है 50। ठीक है, तो जिसका पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। बारह बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। ये खावा पिए वाला है, तो बढ़िया से खिला पिला दीजिए। आइए, तो 12 बंदर तो M1 हो जाएगा 12, 12 केला यानी जितना खावा पिएगा तो मतलब काम ही हुआ, एक तरह से काम ही हुआ। तो 12 केला खाएगा तो W1 का वैल्यू 12,
कितना समय में, 12 मिनट में, तो गुना 12, M1 गुना D1 बटा W1। आगे 4 बंदर, M2 दिया है 4 बंदर, 4 केला, W2 दिया है 4। जितना खावे पिए वाला होगा वो कार्य समझना है। तो कितना मिनट में खा सकते हैं, तो कितना मिनट यानी D2 निकालना है, पता नहीं तो मान लेंगे X। चलिए ध्यान दीजिएगा, 12 12 कट गया, 4 4 कट गया, तो X बराबर निकल गया है 12। तो 12 मिनट में खा सकता है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बढ़िए आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, P एक चौथाई काम 6 दिन में करता है, N शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो P और N मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा? P और N मिलकर के काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यह वैल्यू निकालना है आपको। आइए, P जो है काम का 1/4 भाग 6 दिन में करता है, 1/4 भाग मतलब 1/4, तो 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में? 4 6 24। एक का मतलब होता है पूरा काम 24 दिन में P कर देगा। P अकेला 24 दिन में पूरा काम करेगा। आइए, तो N जो है शेष काम, शेष निकालेंगे, इस दोनों का अंतर 1 4 का अंतर 3, और नीचों में जो रहता है वही लिखते हैं। शेष काम N जो है 12 दिन में पूरा करता है, N जो है शेष काम 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 3 1 कम 3, 3 चौके 12, तो 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा। एक मतलब 16, एक मतलब पूरा काम N जो है 16 दिन में, P जो है पूरा काम 24 दिन में। तो बोलता है दोनों मिलकर के 24 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, तो पूरा काम हो जाएगा 48, 24 दिन में 48, तो एक दिन में 2 काम, 16 दिन में 48 काम, एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर के जोड़ दीजिए, तो 5 काम हो गया। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम, तो 48 काम करें 48 बटा 5, तो 9 5 45, 3 48, 9.3 बटा 5। ऑप्शन नंबर 1 पहला सही जवाब, 9.3 बटा 5 दिन में, 9.3 बटा 5 दिन में। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। एक कार्य को 10 दिन में और B 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं, तो कार्य का कितना अंश बचेगा, यानी शेष काम कितना बचेगा? इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ए जो है 10 दिन में करेगा और बी जो है 20 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। 10 20 कैल्शियम 20, 10 दिन में 20 काम, एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 20 काम, एक दिन में 1 काम। दोनों मिलकर के 5 दिन तक करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 2 1 3 काम हो गया। 5 दिन तक करता है, तो 5 दिन तक करवा दीजिए, तो 5 दिन में दोनों मिलकर के 15 काम कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा है? 20 काम था, 15 कर ये दिया, तो 20 में से 15 घटेगा, तो 5 काम शेष बचेगा। यानी 5 काम शेष बचेगा, तो बोलता है कितना अंश बचेगा? तो 5 बचल है, कितना में से? 20 में से 5 बचल है, तो 5 बटा 20 मतलब 1/4, 1/4 अंश शेष बचेगा, 1/4 बचेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। बोलेगा कितना काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया, तो इस दोनों का अंतर 1 4 का अंतर 3, 3/4, या नहीं तो टोटल काम कितना है? टोटल काम 20 है, टोटल से भाग देना है। और काम कर दिया कितना? 15, तो 5 दिया 15, 5 के 20।
ऐसा यो आप निकाल सकते हैं। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। पांच व्यक्ति एक कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करता है, तो 6 व्यक्तियों द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितना दिन में पूरा होगा? समय निकालना है। आइए M1D1 पे लगा दीजिए इसको। तो 5 आदमी, तो M1 हो जाएगा 5। 1/48 हिस्सा मतलब W1 हो जाएगा 1/48। आधे दिन में, तो आधा दिन मतलब D1, आधा मतलब 1/2। आधा दिन में पूरा करता है 6 व्यक्ति द्वारा, तो डी 6 व्यक्ति है मतलब M2 दिया हुआ है। 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा मतलब W2 दिया है 1/40। कितना दिन में, यानी D2 निकलना है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो 5 गुना 1, तो 5/2 बटा 1/48। ठीक है, ये बड़का बटा है, 48 ऊपर चल जाएगा तो 48/1। ठीक है, आइए तो 6 गुना D2, 40 कहां चल जाएगा पता है? तो 40 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 40 चल गया ऊपर बटा 1। अब काटा पीटी कीजिए इसको। 6 8 48, 8 5 40, 5 से 5 कट गया, ऊपर में कुछ न बचा, 1 बचल है और नीचे में 2 है, बराबर D2 मतलब आधा दिन। आधा दिन, आधा दिन कितना दिन में पूरा होगा? आधा दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। काटा पीटी सही कीजिएगा, बाद बाकी कुछ हो नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। कुछ आदमियों द्वारा 24 दिन में आधा काम करने के बाद 18 आदमी और काम पर लगाए गए और शेष आधा काम 16 दिन में पूरा हुआ, तो शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? शुरू में कितना आदमी काम पर था, यह वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। M1 और D1 आपको याद होगा। ठीक है, M1 गुना D1 बटा W1, M2 गुना D2 बटा W2। चलिए, कुछ आदमियों द्वारा M1 की संख्या नहीं दिया तो मान लेंगे X। 24 दिन में तो D1 हो जाएगा 24। आधा काम करने के बाद मतलब 1/2। आधा काम करने के बाद 18 आदमी और काम पर लगा दिया जाता है। 18 आदमी और काम पर लगा दिया जाता है, तो पहले कितना आदमी था? X आदमी था, 18 और आ गया तो X प्लस 18 हो जाएगा। यह वैल्यू हो जाएगा M2 का वैल्यू। ठीक है, तो X प्लस 18। 18 आदमी और काम पर लगाए गए और शेष आधा काम, शेष आधा काम मतलब W2 आधा बचल है। शेष आधा काम 16 दिन में पूरा हुआ। D2 का वैल्यू दिया है 16। ठीक है, इसी को काटा पीटी कीजिएगा, मिल जाएगा आंसर। चलिए, आधा से आधा खत्म हो गया। 8 या 24, 8 दूना 16, 3 गुना X, 3X बराबर 2 गुना X, 2X प्लस 18 दूना 36। 2X प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा, 3X में 2X घट जाएगा तो X बराबर 36। तो शुरू में कितना आदमी था? 36 आदमी, ऑप्शन 4। शुरू में 36 आदमी काम पर था। ठीक है, और बाद में बोलेगा कितना आदमी आ गया, तो X का वैल्यू 36 18 54 आदमी बाद में। वर्तमान में आदमी की संख्या बोलेगा तो 54 आदमी, यहां पर वैल्यू रखिएगा X का। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर।
ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए हैं पिछला पार्ट में, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। 3 आदमी है, ठीक है। चलिए, वर्षा, ऋतु और मेघा क्या बोलता है? ए अकेला काम करता है, ठीक है, किंतु प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी आता है। ये तीनों दोस्त है, ठीक है। वर्षा जो है रोजे बाजार जाएगी घूमे ले ली, ठीक है। वर्षा जो है डेली जाएगी मिलने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा तीसरा दिन ऋतु और मेघा भी साथे जाएगी मिले ले ली, ठीक है। कौन दिन जाएगा? तीसरा दिन। प्रत्येक तीसरा दिन मेघा और ऋतु, यानी ऋतु और मेघा किसके साथ? वर्षा के साथ। कौन सा दिन? तीसरा दिन। जितना तीसरा दिन होगा उतना दिन जाएगी मेघा और ऋतु किसके साथ? वर्षा के साथ। आइए ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा दिन, तो पहला दिन कौन जाएगी? वर्षा। दूसरा का दिन कौन जाएगी? वर्षा अकेले, ठीक है। पहला दिन वर्षा अकेले, दूसरा का दिन वर्षा अकेले, और तीसरा का दिन कौन जाएगी? वर्षा तो जाइबे करेगी, ओकरा साथे ऋतु और मेघा तीनों मिल जाएगी। तीसरा का दिन जो है तीनों मिल जाएगी ठीक है दोस्तों, तीसरा दिन जैसे होगा तीनों जाएगी, ठीक है, बी और सी। आइए ध्यान दीजिएगा, इस डाटा को समझना जरूरी है। पहला दिन वर्षा, दूसरा का दिन वर्षा अकेले गई, और तीसरा का दिन वर्षा जैवे करेगी, ओकरा साथे जो है ऋतु और मेघा दोनों मिल जाएगी ओकरा साथे। तो उम्मीद है दोस्तों इस डाटा को आप समझ चुके होंगे। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ए बी सी को लाइए बुला के। ए जो है 20 दिन में पूरा काम कर देता है, बी जो है 30 दिन में, और सी 60 दिन में। आगे बोलता है ए अकेला काम करता है 20, 30, 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। टोटल काम 60 हो गया। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60, एक दिन में 2 काम, 60 दिन में 60 काम, एक दिन में 1 काम, ठीक है यहां तक। आइए तीसरा दिन, प्रत्येक तीसरा दिन वह बी और सी आता है बी की सहायता से। चलिए प्रत्येक तीसरा दिन, पहला दिन कौन आएगा? वर्षा, कितना काम करेगा? 3। दूसरा दिन कौन काम करेगी? वर्षा, मतलब 1 काम करेगा, दूसरा दिन 3 काम, ठीक है। एक दिन में पहला दिन 1 काम करेगा, दूसरा का दिन 1 काम करेगा। अब तीसरा का दिन जैसे होगा, तीसरा का दिन जैसे होगा ये तो काम करवे करेगा, उसके साथ बी और सी दोनों आ जाएगा, बी और सी दोनों आ जाएगा। बी काम करता है 2 और सी काम करता है 1, ठीक है। तो काम हो गया 3 दिन का, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 दिन में देख लीजिए, 3 दिन में कितना काम हुआ? 3, 2, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12। तो 12 काम हो गया 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हो चुका है, 3 दिन में 12 काम हो चुका है चलिए ध्यान दीजिए, तो हमको पूरा काम कितना करवाना है? 60 काम। तो 60 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो बोलिएगा 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना कर देंगे तो 60 काम पुर जाएगा। तो 5 से इस तरफ भी गुना कीजिए,
तो 5 तिया 15 दिन, तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर आप समझ चुके होंगे। बढ़िया, अगले समय और कार्य का जो है टोटल क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। पहले टाइप वाइज 0 लेवल से बताए हैं, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब चलेंगे अगला चैप्टर पाइप टंकी, उसके बाद जो आप बोलिएगा वही चालू होगा। ठीक है, क्योंकि समय और कार्य से रिलेटेड जो है पाइप टंकी है, इसलिए इसके बाद पाइप टंकी ही शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए कुछ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। अपने बारे में सोचिए, दूसरा बारे में नहीं। दूसरा बारे में सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा, इसलिए अपने बारे में, खुद के बारे में सोचिए कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि जब अभी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।